के इलेक्ट्रिक की रवायती नाकिस कारकर्दगी, अहले कराची मुश्किल में। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, बैक प्रेशर से 72 इंच कुतुर की पाइपलाइन फट गई। शहर कायद को 1,80,000 गैलन से जायद पानी फराहमी मुअत्तल हो गई। रवा माह पानी मुअत्तली का ये तीसरा वाकया है। सिंध के साबिक वजीर जाम खान पर गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम, नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, टीम तश्कील दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दे दिया, 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मालूम है बहुत सी चीजें निकलेंगी, सोच रहे हैं मामला नैब को भिजवा दिया जाए, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान हर किस्म की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। 100 रोजा एजेंडे पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तुर्की से हाइड्रो मुआहदे की मंजूरी, कराची के ट्रांसफॉर्मेशन से मुतालिक कमेटी का कयाम भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास, कायदे ऐवान, वजीर खजाना और सेक्रेटरीज गायब। अपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट, स्पीकर ने गैर हाजिर अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। सेक्रेटरीज को 10 मिनट में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ की जानिब से हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने साबिक वजीर आजम को 1 दिन के लिए इस्तिस्ना दे दिया। नून लीग के साबिक वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की तबीयत नासाज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। सलमान रफीक को 2 दिन तक जेरे इलाज रखने का इम्कान। आज भी ताजा, शहीद बेनजीर भुट्टो के काफिले पर हमले के किरदारों का तयन ना हो सका। साने में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 150 से ज्यादा अफराद जाँ भाग हुए थे। बेनजीर के कातिल पकड़े जाएं तो सानिया कारसाज हल हो जाएगा। सईद गनी का रद्द अमल, मसाइल के बाद शोहदा के कुछ खानदानों को रिहाइश नहीं दी जा सकी। कराची में 4 बड़े कब्रिस्तान बनाने का ऐलान। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची में पासिंग आउट परेड, जवानों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। शुरा सराहे बगैर ना रह सके, पुलिस फोर्स को मजीद बेहतर करेंगे। वजीर आला का अज़्म, एहलकारों की तनख्वाह दीगर सूबों के बराबर करने और बच्चों की फीस आधी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा आसार कदीमा की तालीम हासिल करेंगे। महकमा तालीम को खत लिख दिया, छठी से 10वीं जमात तक आसार कदीमा की तालीम की सिफारिश कर दी गई। बारिश से गाड़ियां फंस गईं, आमदोरफ्त भी मुअत्तल होकर रह गई। उधर हजारा डिवीजन के सयाहती मकामात पर फंसे 25 खानदानों को रेस्क्यू करा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हजारा डिवीजन में इमदादी टीमों के साथ 40 तरबियत याफ्ता एहलकार और हैवी मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। दूसरी जानिब नारान से लूलू सर झील तक बर्फ हटाने का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि नारान में सयाहों की आमद पर कोई पाबंदी नहीं, ताहम लूलू सर झील से बाबू सर टॉप तक सड़क खोलना मुमकिन नहीं। बाबू सर टॉप पर फंसे सयाहों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। एक सयाह के मुताबिक गुज़िश्ता रात से बर्फबारी के बायस फंस कर रह गए हैं। तमाम रास्तों की बंदिश और खाने पीने का सामान ना होने से भी परेशानी मजीद बढ़ गई है। सयाह का मजीद क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। रात के फंसे हुए हैं, बहुत स्नो फॉलिंग है, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है, ना खाने पीने की अशियाँ हैं। या अब क्रेन आई है इसको निकालने के लिए हमारी गाड़ियों को। ये गाड़ी है और रात 1 बजे की शदीद स्नो फॉलिंग जारी है।
इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे इखलाक अहमद से। इखलाक, आपसे जानना चाहेंगे कितने इस वक्त सयाह जो हैं वो महसूर हुए हुए हैं और उनको निकालने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी शाजिया, इस बारे में 2 रोज से जारी रहने वाली इस बर्फबारी में तकरीबन 100 से ज्यादा सयाह जो है उनकी फैमिलियां फंस के रह गई थी। अभी तक नारां और बाबूसर टॉप के इलाकों से तकरीबन 75 अफराद को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 25 से ज्यादा अफराद जो हैं वहाँ पे महसूर होकर रह गए हैं। लेकिन जो दिलचस्प अमर ये है कि वहाँ पे मौजूद जो होटल एसोसिएशन है वो उनकी तरफ से उनको सहूलियात फराहम की गई हैं, जिसकी वजह से वो सयाह वहाँ पे बर्फ से इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन महसूरीन की जो तादाद है वो अभी 25 से ज्यादा अभी भी मौजूद हैं। ठीक, आप हमारे साथ रहिएगा। इखलाक अहमद ज्वाइन किया है हमें अज़म रहमान ने भी। अज़म रहमान, आपसे जानना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अब तक क्या इकदाम आपने देखे हैं वहां पर? अज़म रहमान, आप हमें सुन सकते हैं तो अब आप बताइएगा क्या सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन क्या किया गया है, शुरू हो गया है, वहां से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है? अच्छा बिल्कुल, ये नारान, जलखड और बटाकुंडी और ये बाबूसर के जो इलाके हैं यहाँ पे जो है रेस्क्यू की तरफ से ऑपरेशन जारी है। सुबह हमने ये इतला दी थी कि रेस्क्यू की जो टीमें, रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो रवाना हो गई थी मर्दान से और एबटाबाद जो करीबी इलाके वहाँ से पड़ते हैं उनकी तरफ से वहाँ पे वो रवाना हो गई थी। और ये इतला आ रही है कि वो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने जो रेस्क्यू की सरगर्मियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। वहाँ से बर्फ को जो है हटाया जा रहा है। वहाँ से अभी तक 25 फैमिलीज को वहाँ से रेस्क्यू करवा दिया गया है। लेटेस्ट जो इतला है जराए के मुताबिक 25 फैमिलीज को जो है रेस्क्यू करवा दिया गया, जो कि सुबह तक हम आपको ये तादाद बताई थी कि 150 से ज्यादा लोग वहाँ पे जो हैं फंसे हुए हैं बर्फ के अंदर। जी ठीक, अज़म रहमान, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बताया जा रहा है कि जो सयाह वहां पर फंसे थे वहां पर मकामी होटलों में उनको पनाह दी गई है, क्या सूरत हाल है उस हवाले से? किसी सयाह ने आपसे राब्ता किया हो या आपको पता हो उनके बारे में? जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि जो सयाह फंसे थे तो उनको वहाँ पे मकामी लोग भी जो हैं वो पहले तो कोशिश ये की जा रही थी कि वहाँ पे जो मकामी पुलिस थी और जो लोग थे वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे उनको निकाल रहे थे और वहाँ पे उनको पनाह दी जा रही थी। ताहम बाद में डीसी ने जो है वो रिक्वेस्ट की रेस्क्यू 1122 से, जिसके बाद रेस्क्यू 112 की यहाँ पे स्पेशल जो टीमें थी वो यहाँ से रवाना हो गई और यहाँ से जाके जो है मर्दान और एबटाबाद से जाके अब वहाँ पे उनको रेस्क्यू करवाया जा रहा है। जी ठीक है, तो आज में ये बता दीजिएगा कि जहाँ उन्हें रेस्क्यू करके पहुँचाया जाएगा वहाँ तमाम तर सहूलियात के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं, क्योंकि बताया यह गया है कि इन सयाहों में बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और सर्दी डेफिनेटली बर्फबारी हुई है तो अब और ज्यादा इजाफा होगा। क्या तमाम तर सयाह जो हैं उनको कवर अप किया जा सकेगा इस सूरत हाल से? हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि अब जहां रेस्क्यू करके पहुंचाया जाएगा सयाहों को वहां सहूलियात कैसी दी जाएंगी या देने के लिए तैयारियां की गई हैं क्या? आज रहमान का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तमाम तर जो सयाह हैं उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए क्या जो है इकदामात किए जा रहे हैं। बाबूसर टॉप से आपको अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी सयाह फंसे हुए हैं। बहरहाल बर्फ को हटाने का सिलसिला जारी है, रेस्क्यू काम शुरू हो गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। अब डीपीओ मुअन्सर अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, आप बताइएगा, वहाँ पर मौसम काफी ज्यादा सख्त हो गया है, सयाहों के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? अब्दुल रशीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, मौसम सरमा की बर्फबारी के पहले सिलसिले ने ही बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। बाबूसर टॉप और नारान में बर्फबारी ने सयाहों को जकड़ लिया है। 150 से ज़ायद सयाह यहाँ पर फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एबटाबाद और मर्दान से टीमें रवाना कर दी गई हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान जो हमारे साथ मौजूद थे अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर सयाहों को मकामी होटलों में पनाह दी गई है। हमारे साथ इखलाक अहमद मौजूद हैं। इखलाक अहमद, आपसे बात करना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि इस तरह का मौसम हर साल होता है, तो क्या पहले से कोई इकदाम नहीं किए जाते? जी शाजिया, यही दुख अफसोस का मकाम है कि मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ये डीसी जिली इंतजामिया हरकत में आई है और उन्होंने रेस्क्यू को बुलाया है या इस तरह किया है। हर साल की जो लाखों से यहाँ पे नारान में और कागान, वादी कागान में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिली इंतजामिया की तरफ से इनको कोई भी इस तरह के इकदाम नहीं किए जाते। ठीक है इखलाक, ये बता दीजिएगा कि अमूमी तौर पर जो बर्फबारी का सिलसिला है वो कब शुरू होता है नारान की जानिब या बाबूसर टॉप की तरफ? क्या इस बार जल्दी बर्फबारी हो गई है? जी, इस बार तकरीबन एक माह कबल ये शुरू हो गया। ये सिलसिला अमूमन मिड ऑफ नवंबर में शुरू होता है, लेकिन इस दफा अक्टूबर में ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है।
ठीक है, तो क्या इकदाम इखलाक आपने देखे थे इससे पहले, क्या इकदाम किए जाते हैं सर्दियों में आने तक, क्या इकदाम हो जाते हैं? जी वहाँ पे जो मुकामी होटल एसोसिएशन है वहाँ पे वो करते हैं, सयाहों के लिए इंतजाम वगैरह करते हैं। जिस तरह अभी भी हमारी होटल एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सयाहों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन असल जो इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। इखलाक अहमद मानसायरा की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। इन्हीं के साथ हमारे नुमाइंदे आज़म रहमान भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की रवायती नाकिस कारकर्दगी से अहले कराची मुश्किल में फंस गए हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से 72 इंच कुत्र की पाइपलाइन फट गई है। शहर कायद को 1 करोड़ 80 हजार गैलन से ज्यादा पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है।